हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और मैं डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम दोस्तों CISR नेट जून 2018 में पूछा गया एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है वो ग्रुप थ्योरी का टॉपिक परम्यूटेशन ग्रुप में से पूछा गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपने हमारे इस परम्यूटेशन ग्रुप वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। लेट G इज इक्वल टू S3 बी द परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ 3 सिंबल्स। यानी कि हमें यहाँ पर एक परम्यूटेशन ग्रुप दिया हुआ है S3 और यहाँ पर नीचे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है G is a isomorphic to a subgroup of a cyclic group। यानी कि ये जो हमें परम्यूटेशन ग्रुप S3 दिया हुआ है वो किसी साइक्लिक ग्रुप के किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। दूसरा स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट ए ग्रुप H सच दैट G मैप्स होमोमॉर्फिकली onto H। यानी कि हमें कोई ऐसा ग्रुप H मिलेगा जिसकी मदद से हम एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकेंगे। कहाँ से कहाँ तक? G से S तक। तीसरा स्टेटमेंट है G इज अ प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। यानी कि ये जो परम्यूटेशन ग्रुप S3 है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स में लिख सकेंगे। और लास्ट स्टेटमेंट है there exists a non-trivial group homomorphism from G to the additive group Q। और यहाँ पर Q क्या है? The set of rational numbers। यहाँ पर दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो पार्ट C में पूछा गया था, यानी कि इसके पास एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। इससे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन में यूज होने वाले कुछ रिजल्ट्स देखते हैं हम। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर नीचे कुछ रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। पहला रिजल्ट है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज ए अबेलियन ग्रुप। यानी कि कोई भी जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो हमेशा क्या होता है? कॉम्यूटेटिव ग्रुप यानी कि अबेलियन ग्रुप होता है। दूसरा रिजल्ट है डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ अबेलियन ग्रुप्स इज अबेलियन ग्रुप। यानी कि जब भी हम दो अबेलियन ग्रुप का प्रोडक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? अबेलियन ग्रुप ही आएगा। तीसरा रिजल्ट है एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। और इसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं एवरी सब ग्रुप ऑफ अ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। और यहाँ पर नीचे होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो होमोमॉर्फिज्म हमको पता है क्या होता है। और नीचे ये दो नोट्स लिखी हुई है। पहली नोट्स क्या है? जब भी कोई होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ हो G से G' तक, तब वो होमोमॉर्फिज्म क्या करता है? आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ मैप करता है। यानी कि ये जो G के पास आइडेंटिटी E होगी उसकी इमेज क्या आएगी? आइडेंटिटी आएगी वो, और वो आइडेंटिटी का किसकी होगी? G' की होगी। उसी तरह दूसरी नोट से द होमोमॉर्फिज्म F फ्रॉम G to G' इज कॉल्ड ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म इफ FA इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और ये आइडेंटिटी कहाँ से है? सेकंड वाले ग्रुप में से, यानी कि कोडोमेन में से। यानी कि जब भी कोई होमोमॉर्फिज्म ग्रुप के, यानी कि वो जो होमोमॉर्फिज्म होता है उसका डोमेन होता है, उसके सारे एलिमेंट्स को आइडेंटिटी के साथ मैप करे, तो वो जो होमोमॉर्फिज्म होता है उसको क्या कहते हैं हम? ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। तो दोस्तों ये थे कुछ रिजल्ट्स। अब चलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढते हैं। यहाँ पर हमें पहला स्टेटमेंट दिया है G इज आइसोमॉर्फिक टू ए सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। यानी कि ये जो परम्यूटेशन ग्रुप S3 है वो किसी साइक्लिक ग्रुप के
किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। और दोस्तों हमने अभी देखा कि जो साइक्लिक ग्रुप होता है उसके सारे जो सब ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं, अबिलियन ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर जो ये सब ग्रुप होगा वो कैसा होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। और दोस्तों हम जानते हैं कि G इज इक्वल टू हमें यहाँ पर क्या दिया है, S3, और ये कैसा ग्रुप होता है, इज अ नॉन अबिलियन ग्रुप, नॉन अबिलियन ग्रुप। यानी G नॉन अबिलियन ग्रुप है और वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, अबिलियन ग्रुप के। तो इसका मतलब कि ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता है जब भी दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक होते तो फिर दोनों ही ग्रुप नॉन अबिलियन होंगे या फिर अबिलियन होंगे। लेकिन यहाँ पर एक नॉन अबिलियन है और एक अबिलियन है, इसीलिए ये जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, क्या कर रहा है दूसरा स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट अ ग्रुप H सच दैट G मैप्स होमोमॉर्फिकली ऑनटू H। यानी कि हमें कोई ग्रुप H मिलेगा जिसकी मदद से हम ऑन टू होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकेंगे। कहाँ से कहाँ तक, G से S तक। यहाँ पर दोस्तों मैं एक ग्रुप लेता हूँ, यहाँ पर लेट H इज इक्वल टू सिंगलटन आइडेंटिटी। यानी कि मैंने यहाँ पर एक ट्रिवियल ग्रुप लिया और अब मैं मैप डिफाइन करता हूँ F फ्रॉम G इज इक्वल टू S3 टू H, और H क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी। और कैसे डिफाइन करता हूँ, डिफाइन बाय F ऑफ A इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर एवरी A बिलोंग्स टू S3। तो ये जो मैप होगा F वो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करेगा। यानी कि ये जो F है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। और यहाँ पर देख सकते हैं हम ये जो फंक्शन है, यानी कि ये जो होमोमॉर्फिज्म है वो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। तो हमें एक ऐसा ग्रुप मिला H जिसकी मदद से हमने एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया। कहाँ से कहाँ तक, G से S तक। यानी कि ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है। अब दोस्तों देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट, G इज अ प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट। दोस्तों हम जानते हैं जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो कैसे ग्रुप होते हैं, अबिलियन ग्रुप भी होते हैं। और हमने यहाँ पे एक रिजल्ट देखा, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन। ये दूसरा रिजल्ट है, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ अबिलियन ग्रुप्स इज अबिलियन ग्रुप। तो दोस्तों हम मान लेते हैं यहाँ पर, सपोज G कैन बी रिटन एज अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, G1 क्रॉस G2 क्रॉस अप टू GK, where GI is cyclic group for every I। यानी कि ये जो साइक्लिक ग्रुप है तो वो अबिलियन ग्रुप भी होगा। अभी दूसरे रिजल्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करें, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन। तो ये जो ग्रुप आएगा वो कैसा ग्रुप आएगा, अबिलियन ग्रुप। लेकिन हमें यहाँ पर क्या G क्या दिया हुआ है, S3, और S3 कैसा ग्रुप है, नॉन अबिलियन ग्रुप। तो इसका मतलब हम S3 को डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स में नहीं लिख सकते। यानी कि ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। अब चलिए दोस्तों लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम, क्या कर रहा है, देयर एग्जिस्ट अ नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू Q। यानी हमें G से Q तक का कोई नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम आंसर,
दोस्तों आगे हमने देखा कि ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? जब भी कोई होमोमॉर्फिज्म डोमेन के सारे एलिमेंट को कोडोमेन के आइडेंटिटी के साथ मैप करे, तो वो जो होमोमॉर्फिज्म होगा वो कैसा होमोमॉर्फिज्म होगा? ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। और इसके अलावा जो होमोमॉर्फिज्म होंगे उसको हम क्या कहेंगे? नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे देखते हैं जो चौथा स्टेटमेंट है वो सही है या फिर गलत, वो देखते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों हम सपोज मान लेते हैं कि ऐसा नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मिलेगा। सपोज F from G to Q is a non-trivial group homomorphism। और हमें पता है कोई भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा वो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ मैप करेगा। ये ग्रुप कौन सा है हमारे पास? S3। और ये जो ग्रुप दिया है वो अंडर एडिशन है, यानी कि इसके पास जो आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी? 0 होगी। और यहाँ पर हमें पता है आइडेंटिटी कौन सी होती है, हम इसको I से डिनोट कर देते हैं और इसको हम 1 लेंथ की साइकिल से भी डिनोट करते थे। इसकी आइडेंटिटी क्या होती थी? 1 लेंथ की साइकिल्स होती थी। यानी कि ये जो इमेज है यहाँ पर 1 की इमेज वो क्या आएगी? 0 आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमें नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मान लिया है हमने, तो इसका मतलब ये जो S3 का एलिमेंट होगा 1 2 उसकी कोई नॉन जीरो इमेज होगी। सपोज मान लेते हैं P/Q और यहाँ पर P/Q कहाँ से? Q में से। ये जो 1 लेंथ की साइकिल लिखी हुई है वो आइडेंटिटी है, यहाँ पर मान लेंगे आइडेंटिटी। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि ऐसा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट होता है कि नहीं। Now we have f of I is equal to 0। यहाँ पर से हम लिख सकते हैं ये। और दोस्तों हम जानते हैं जब भी ये जो साइकिल होती है 2 लेंथ की उसको हम उसी के साथ कंपोजिट करें तो क्या आंसर आएगा? आइडेंटिटी आएगा। तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? f of I इज इक्वल टू 0। हम अब I की जगह क्या लिख सकते हैं? f of साइकिल 1 2 इंटू साइकिल 1 2। इसका आंसर क्या दिया हुआ है? 0। अब दोस्तों ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो होमोमॉर्फिज्म है, यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं f of 1 2 प्लस f of साइकिल 1 2 इज इक्वल टू 0। और दोस्तों इसका आंसर हमें पता है क्या है? P/Q। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? P/Q और इसका आंसर भी क्या आएगा? P/Q और इसका आंसर क्या है? इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पर हमें P/Q वो कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या माना है? इज ए नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो इसकी इमेज सपोज कोई नॉन जीरो इमेज होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप बताइए द सेट ऑफ रेशनल नंबर में कौन सा एलिमेंट होगा जिसको खुद के साथ ऐड करने से आंसर 0 आता हो। तो दोस्तों आप इजीली कर सकते हैं कि 0 के अलावा ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसका खुद के साथ ऐड करने से आंसर 0 आता हो। तो हमें यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन मिली। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं होगा। कहाँ से कहाँ तक? G से Q तक। इसका मतलब
जो कोई भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा जी से क्यू तक, वो क्या होगा, ऑलवेज ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होगा। तो इसका मतलब ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो कैसा है, गलत है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, सेकंड वाला, सेकंड ऑप्शन ट्रू होगा। तो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।